नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार में सुनी समस्याएं, लोगों को दी सलाह। कैंट कार्यालय में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जन सुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद व अतिक्रमण, सड़क आदि से संबंधित आईं। पीएम किसान सम्मान निधि KYC न होने से 1 लाख किसानों के खातों में नहीं आई रकम। वर्तमान में प्रदेश के 7,71,567 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी KYC नहीं हो पाई या उनके दस्तावेजों में भिन्नता है, जिस कारण से उन्हें योजना में मिलने वाली सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है। अब प्राइवेट विश्वविद्यालयों में बंद होगी छात्रों की बैकडोर एंट्री, शासन ने नकेल कसने की शुरू। अब अधिकारों की स्वायत्तता की आड़ में राज्य के प्राइवेट विश्वविद्यालय एग्जाम से ठीक पहले तक छात्रों की बैकडोर एंट्री नहीं कर सकेंगे। प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अधिनियम बनने के बाद शासन ने नकेल कसते हुए नए सत्र में छात्रों को प्रवेश को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सीमांत गांव के निवासियों को चिकित्सा सुविधा देगी ITBP, प्रस्ताव पर बनी सहमति। उत्तराखंड के सीमांत गांव में बसे स्थानीय लोगों को ITBP स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और ITBP के महानिरीक्षक संजय गुंजाल के बीच इस प्रस्ताव पर सहमति बनी। प्रदेश में 10 जुलाई तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले, आदेश जारी। प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले 10 जुलाई तक हो सकेंगे। इस संबंध में कार्मिक और सतर्कता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ाने के आदेश दिए गए थे। उनके आदेश के बाद विभागीय स्तर पर तबादलों के नए सिरे से प्रस्ताव भी तैयार हो गई थी। उच्च व मध्य हिमालय क्षेत्र में मौजूद तालों की गहराई और क्षेत्रफल की नहीं जानकारी, अध्ययन जरूरी। प्राकृतिक तालों की गहराई और क्षेत्रफल की माप को लेकर अभी तक शासन व जिला स्तर पर कोई अध्ययन नहीं हो पाया, जबकि स्थानीय, ग्रामीण, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और भूवैज्ञानिक लंबे समय से इन तालों की माप कर जानकारी सार्वजनिक करने की मांग करते आ रहे हैं। समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए साइकिल से यात्रा पर निकले कृष्ण और आदित्य, डीएम ने दिखाई हरी झंडी। पिथौरागढ़ के घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के 2 बच्चे 15 वर्षीय कृष्ण कुमार और आदित्य खोलिया पिथौरागढ़ जिले की यात्रा कर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे। जिलाधिकारी रीना जोशी ने दोनों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा पर रवाना किया। पहाड़ी दरकने से कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर आया मलबा, वाहन दबने से 4 लोग घायल, 1 लापता। कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर पहाड़ी से मलबा आने से आवागमन ठप हो गया, जिसके चलते यहां कई वाहन फंस गए। वहीं कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर कोटद्वार और दुगड्डे के बीच सिद्धबली से करीब 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आकर एक मैक्स वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। बेदखली की नोटिस से हड़कांप, सड़कों पर उतरे लोग, जमकर किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। रुद्रपुर में नगर निगम की ओर से बेदखली की नोटिस ने लोगों में हड़कंप मचा दिया। खेड़ा बस्ती के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर बेदखली पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग किच्छा विधायक बेहड़ के आवास पहुंचे और विधायक से मुलाकात की। उनका कहना था कि पिछले कई वर्षों से सैकड़ों परिवार कल्याणी और बैगुल नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर गुजर बसर कर रही हैं। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के चलते लोग मेहनत मजदूरी कर जीविका चला रहे हैं। डीएम के निर्देश, धौलीगंगा बांध के दोनों गेटों से छोड़ा गया पानी, एकत्र हो गई थी सिल्ट। मानसून के दौरान जल भराव की स्थिति से बचने के लिए जलाशय की सफाई करने के साथ सिल्ट को सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए गए। डीएम के निर्देश पर जलाशय से प्रातः 6 बजे से दोनों गेटों से करीब 85 क्यूबिक पानी छोड़ा गया। गंगा में बहकर हर की पैड़ी पहुंची 4 लग्जरी गाड़ियां, देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। बारिश के बीच 4 लग्जरी गाड़ियां गंगा में बहकर हर की पैड़ी पहुंच गईं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 4 गाड़ियां किसी पार्किंग में खड़ी होंगी, जहां से गाड़ियां बहकर हर की पैड़ी पहुंची हैं। 48 दिन में साइकिल से 4 धाम यात्रा कर चुके हैं यूपी के रोमित, 2650 किलोमीटर का किया सफर। यूपी के शामली निवासी रोमित योगी ने 48 दिन में साइकिल से 4 धाम की यात्रा पूर्ण की है। वो 2650 किलोमीटर का सफर तय कर सोमेश्वर पहुंचे। साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी करना उनका लक्ष्य है। पहले जीत के लिए जी जान से जुटी भाजपा, भड़ाना को मैदान में उतार बड़ी उलटफेर की उम्मीद।
उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा पहली बार मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत की उम्मीद से उतरी। हरिद्वार जिले की ये मुस्लिम बहुल सीट उसके लिए हमेशा से अभेद दुर्ग रही है। यहाँ अब तक हुए सभी चुनाव में उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वो इस अभेद दुर्ग को फतेह करने के इरादे और नई रणनीति के साथ मैदान में है। परीक्षा में धांधली से जुड़ा उत्तराखंड का नाम, मुख्य आरोपियों में से एक दून से गिरफ्तार। नीट परीक्षा में हुई धांधली में भी उत्तराखंड का नाम जुड़ गया। धांधली के मुख्य आरोपियों में से एक गुरुग्राम के गंगाधर को देहरादून से गिरफ्तार किया गया। पिछले दिनों गंगाधर देहरादून और मसूरी घूमने आया था, तभी सीबीआई ने उत्तराखंड पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। नीट पर चर्चा से भाग रही कांग्रेस, विपक्ष के हंगामे पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, जल्द होगा परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीट पर कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अध्यक्षों ने कहा है कि राष्ट्रपति ने इसका उल्लेख किया है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।